हेलो स्टूडेंट, स्वागत है कॉलेज एफिशिएंसी क्लासेस में। तो कैसे हम लोग, उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन से चल रही होगी। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक इस लेक्चर्स के पहले के लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो उनका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि हमने इस चैप्टर में काफी चीजें कर ली है। ठीक है, देखिए आपका ये लेक्चर नंबर 8 है। कौन सा लेक्चर नंबर 8 है? जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इस पर देखिए संयोजन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल बिल्कुल स्किप नहीं करना है। टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका नाम क्या है? समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन। इन समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन किस तरीके से किया जाता है? देखिए, बेसिकली दो आपका फंडामेंटल संयोजन प्रकार होते हैं। एक होता है आपका समांतर क्रम संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, इन्हीं चीजों को आज हम क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट के। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, आपका हर एक पॉइंट अच्छे से समझ नोट कीजिए और उसको अच्छे से फिर समझिए कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे आज का टॉपिक क्या है? संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का देखिए संयोजन जो होता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। यानी संधारित्रों को विद्युत परिपथों में दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं जिनमें संयोजित किया जाता है? तो पहला आपका देखिए होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका देखो यहाँ पर है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन ये दो चीज होती है। तो आज सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लेते हैं, फिर समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास देखिए एक संधारित्र है। इस संधारित्र का जो आपका ये प्लस प्लस क्या है और ये आपका है माइनस वाला है। ठीक है, देखिए प्लस वाला होता है, इसको बैटरी के प्लस वाले सिरे से जोड़ देते हैं। किस जोड़ देते हैं? प्लस वाले सिरे से। प्लस से जोड़ दिए। अब इसका देखिए इस संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है माइनस वाला, ये अगले संधारित्र के प्लस वाले सिरे से, फिर इसका अगले सिरे के ऐसे इस तरीके से जोड़ देते हैं और फिर अंतिम वाले का जो आपका होता है माइनस वाला सिरा, उसको माइनस वाला जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका ये प्लस वाला है सिरा, ये आपका है माइनस वाला, ये प्लस वाला और ये आपका माइनस वाला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक संधारित्र का जो धनात्मक, तो पहले बात तो पहला देखिए यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम कि ये आपका जो पहला है, देखिए पहला संधारित्र है, सपोज कि इसका C1 है, तो इसका जो प्लस वाला सिरा था बैटरी से प्लस वाले जुड़ा था और वी वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसमें आपका क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। कौन सा आवेश प्रवाहित है? क्यू। फिर यहाँ पर आपका इसका C2 हो गया, ये आपका हो गया C। अब ये C1 C2 C3 हो गए। देखिए इन जब श्रेणी क्रम होता है इनके बीच विभवांतर भी अलग अलग आता है। तो ये आपका हो गया V1, इसके बीच का विभवांतर आपका आएगा V2 और इसके बीच विभवांतर आपका आएगा V। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में आपको याद रखना है कि एक प्लेट ऋण वाला प्लेट उसके दूसरे के धन प्लेट से, फिर उसका ऋण प्लेट अगले के धन प्लेट से इस तरीके से जुड़ा होता है। आपका प्लस प्लेट प्लस बैटरी की सीरीज जुड़ा होता है, माइनस प्लेट माइनस बैटरी की सीरीज जुड़ा होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार में सभी संधारित्र क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। अब इनका आपको क्या करना है? तुल्य धारिता निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य धारिता। तो देखिए तुल्य धारिता बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन चीजों को हम क्रम बाय क्रम समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। देखिए इसमें श्रेणी क्रम में जो आपका आवेश है ये समान है, विभवांतर क्या है? अलग अलग। ठीक है, आवेश देखो एक ही तार है, एक ही आवेश जा रहा है, तो वही होगा जो बैटरी द्वारा यहाँ पे आवेश दिया जाएगा। ठीक है, इसको आपको लास्ट में नोट में लिखा देंगे। चलिए आप पहले सबसे पहले इसको नोट ही कर लीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, नोट में लिख लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नोट में क्या लिखेंगे कि देखिए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में, क्रम संयोजन में आवेश सदैव समान होता है। आवेश क्या होता है? आवेश सदैव समान होता है जब, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? आवेश सदैव समान होता है जबकि यहाँ पर आपका जो विभवांतर है, क्या विभवांतर, विभवांतर ये क्या होता है आपका? विभवांतर आपका अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो विभवांतर इसमें अलग अलग होता है और आपका आवेश क्या होता है? समान होता है। इस बात क्या है कि तो आवेश आप Q1 में देखेंगे, Q2 में देखेंगे, Q3 में सभी आवेश क्या होगा? समान। तो अब हम इसी चीज को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे क्या C1 जो संधारित्र है। ठीक है, तो देखिए पहले संधारित्र, पहले संधारित्र का विभवांतर, पहले संधारित्र का विभवांतर, अगर आप विभवांतर पहले संधारित्र का निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए पहले संधारित्र विभवांतर क्या, तो V बराबर होता क्या है? एक्चुअल में देखिए V बराबर जो आपको यहाँ फॉर्मूला दे रहे हैं, V बराबर होता है आपका Q अपान C।
ये फॉर्मूला होता है। यहाँ हम V1 निकालेंगे, क्यों? क्योंकि पहले संधारित्र के निकालेंगे। तो V1 जो होगा आपका क्या होगा, ये आपका होगा Q/C1 के बराबर, इसको बोल सकते हो समीकरण फर्स्ट। इसी तरीके से अगर दूसरे के लिए निकालोगे तब किसके लिए, दूसरे के लिए, संधारित्र। तो दूसरे संधारित्र के लिए अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो क्या होगा, अगर दूसरे संधारित्र के निकालोगे देखिए आपको हो जाएगा V2 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका Q/2। C2 क्या, Q/C2, क्योंकि आवेश सेम है, सब आवेश के समान है, लेकिन क्या धारिता समान है, नहीं सर धारिता अलग अलग है। इस तरीके से आप तीसरे के लिए निकालोगे, ठीक है, बस ऐसे, ठीक है। तीसरे के लिए, इसके लिए तीसरे संधारित्र के लिए, तो तीसरे संधारित्र के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा V3, और V3 इक्वल टू हो जाएगा Q/C3। ये आपको बोल सकते हो समीकरण 3, और ये बोल सकते हो समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर इन तो तीनों समीकरण देखें तो आपको V1 V2 V3 ये तीनों जो विभवांतर पर कहाँ से मिलेंगे, ये मिले हमको बैटरी से। कहाँ से मिले, बैटरी से। तो अगर ये बैटरी से मिले तो बताओ कुल विभवांतर क्या होगा। तो कुल विभवांतर यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो कि बैटरी बैटरी द्वारा बैटरी द्वारा गया कुल विभवांतर, बैटरी द्वारा दिया गया जो कुल विभवांतर होगा आपका वो क्या होगा, ठीक है। बैटरी द्वारा जो दिया कुल विभवांतर होगा वो आपका होगा यहाँ पर देखिए V बराबर V1 प्लस 2 प्लस V। बोलो ये होगा कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल यही होगा, क्यों? क्योंकि सभी जो विभवांतर उत्पन्न हुए एक ही बैटरी द्वारा दिए गए, और याद रखो बैटरी मतलब विभवांतर कभी अपने से उत्पन्न तो मतलब किसी के द्वारा दिया जाता, तो विभवांतर जो दिया गया वही बराबर होगा। क्यों? यहाँ पे देखो सिर्फ बैटरी V वोल्ट की बैटरी से सप्लाई लगा था, V1 V2 V3 निकला था, तो तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करने पे आपका आ जाएगा, देखो अब इनमें हम ना V1 V2 V3 मान देते हैं। तो V बराबर आपका V1 मान क्या आएगा, Q/C प्लस V2 मान क्या आएगा, Q/C2 प्लस Q/C3। बोलिए ये आएगा कि नहीं, बोलो। अच्छा इतना आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए ये आपका आ गया पूरा विभाजन। अच्छा बताओ जो बैटरी द्वारा कुल विभवांतर जो दिया गया, तो बैटरी का तुल्य धारिता निकालो, ठीक है। कुल आवेश क्यों दिया गया, तुल्य धारिता। तो अगर तुल्य धारिता आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा, तो यहाँ से लीजिए बैटरी के द्वारा किया गया, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, परिपथ परिपथ कुल जो धारिता होगी आपका सी इक्वलेंट होगा, ठीक है। तो सी इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा Q/V। तो अगर आप यहाँ से V निकालेंगे तो V आ जाएगा आपका Q/, बोलो ये आएगा, ठीक है। V आपका बैटरी का दिया विभवांतर, Q क्या है, बैटरी का दिया गया कुल आवेश। यही मान अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर इस मान को आप रख देंगे तो ये V के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका आप लिख सकते हैं आप Q/C इक्वलेंट इक्वल टू, यहाँ पर आपका देखिए इन तीनों में Q सभी में समान है, तो Q का आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बोलो ये बचेगा कि नहीं, बचेगा, बिल्कुल सर यही बचने वाला है। तो अगर ये बच रहा है तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तब क्या आएगा, क्या आएगा आपका 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बिल्कुल सर यही आपका फॉर्मूला आने वाला है यहाँ पर, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो आपको भूलना नहीं। तो कैसा लगा फॉर्मूला आपको, इसको जरूर बताइएगा कि ए बटे सी इक्वलेंट इक्वल टू होता है 1/7 प्लस 1/C3। ये आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता जो आपकी आती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो तुल्य धारिता है ये आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए फिगर कैसे बनता है। फिगर में हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देखिए हमने स्टार्ट किया था विभवांतर से, ठीक है। इस चीज को अगर ये चीज अगर देखते चलेंगे ना कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो डेफिनेटली आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। और आपको बस ये बताना चाहिए कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, बस। बाकी बीच की कहानी तो आप खुद कर ले जाओगे, क्योंकि बीच कहानी में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, कहीं कहीं फिजिक्स के रूल लिखते हैं, नहीं तो बस सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, बीजगणितीय योग होते हैं, बीजगणितीय मैथ होता है, ठीक है। तो बीजगणित बस यहाँ पर होता है, वही करना होता है आपको। चलिए इतना समझ आ गया। अब इस पर हम कुछ केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, कुछ केस डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व करने का कुछ और भी आसान तरीका भी है।
उनको कैसे करें। तो चलिए इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ आप नोट में लिखोगे, नोट में तो आपको हम पहले लिखा दिए क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं, और विभवांतर अलग अलग हो सकता है, समान भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं समान नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकतर टाइम में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो। तो अब इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पर कुछ केस डिस्कस कर लें, बिल्कुल सर केस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ केस। अभी कुछ महत्वपूर्ण केस जो बनेंगे यहाँ पर, अभी क्या होंगे, देखो सबसे पहला केस जो आपका होगा यहाँ पर, ठीक है, एकदम पहला वाला केस। इस केस में कह रहा है ये कि यदि यन समान यन समान संधारित्र समान समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, क्या हूँ, अगर यंस कह रहा है समान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो क्या हो। देखो इनका अगर हम तुल्य धारित्र निकालें, ठीक है, यानी n1 n2 n2 सब क्या बराबर, देखो समान संधारित्र का मतलब सभी की वैल्यू सी होगी। तो चलिए हमको यहाँ क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ये क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो एक बटा सी इक्वलेंट इसकल टू होगा क्या होगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये n/c तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n/c, क्योंकि n आप कुछ भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, जितने भी होंगे उतने आपका उतनी बार जुड़ेगा। अब सभी का बट अब जो हर है आपका सी है, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/c इक्वलेंट, और सभी के ऊपर देखिए एक एक करके जोड़ेंगे, अगर n बार लिखा होगा तो n बार जोड़ना पड़ेगा, इसका जो तुल्य रहता होगा वो पाएगा सी, क्योंकि नीचे आपका सी ही है, ऊपर एन बार एक एक जोड़ना है तो आपका एन ही आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करें तो सी इक्वलेंट की वैल्यू रखोगे तो पलट जाएगा, देखो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी इक्वलेंट इजकल टू सी अपॉन, बिल्कुल सर, यानी यहाँ पर आपका ये फार्मूला आने वाला है क्या, सी इजकल टू सी अपॉन 1। अब देखिए इस बात को समझिए, सी इक्वल टू सी अपॉन एन, यानी अब आप इस चीज से समझ सकते हैं क्या कि यदि समान यन संधारित्र जुड़े हैं तो आपकी तुल्य धारिता होगी, बस आपको उसी की धारिता में से यन से भाग देना होगा। एग्जाम्पल करवा दें इसका, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल सपोज ये अगर आपके पास 10 माइक्रोफैराड के 6 संधारित्र जुड़े, 6 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं। तो अब बताओ इनका तुल्य धारिता क्या होगा, जुड़े अगर हैं तो अगर यहाँ पे जुड़े हों तो क्या होगा, तुल्य धारिता आपको जो सी को निकालोगे, अब आपको 1/10 छह बार नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको लिखना है क्या, सी बराबर होगा सी अपान एन, इसी फॉर्मूला रखेंगे क्या हो जाएगा, सी इक्वलेंट इक्वल टू सी कितना, सी देखिए आपका 10 माइक्रोफैराड, तो चलिए 10/n कितना है, 6 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 5×10 5×15, ये आपका आ जाएगा 5/3, तो बस आंसर यही आपका आंसर है। ये आपका था केस नंबर फर्स्ट, तो क्या आपको केस नंबर फर्स्ट अच्छे समझ में आया कि क्या करना था, कैसे करना था, बिल्कुल सर। देखिए ये केस नंबर फर्स्ट ही आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद एक केस सेकेंड आपको यहाँ बना दे रहे हैं, वो तो बहुत बहुत ज्यादा कि आपका, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं आपको बहुत जरूरी था, लेकिन ये अगर आप जानते रहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम आपको दो संधारित्र जोड़ने पड़ते हैं, कितने संधारित्र, दो संधारित्र, अगर आपको दो असमान संधारित्र जोड़ने पड़ गए, कितने, दो असमान, अगर आपके पास दो, अगर आपके पास क्या है, दो असमान, दो असमान संधारित्र को क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ रहा है श्रेणी क्रम में। तो देखिए इसमें एकदम सिंपल सा, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सोचना होता है क्या, देखिए ये होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो यह आ जाता है c1 c2, और ऊपर यहाँ पे जाता है c2 प्लस c1, देखिए एक बटा सी वैल्यू है, अगर सी वैल्यू निकालेंगे तो आपका सी वैल्यू हो जाएगा c1 c2/c1 प्लस सी टू, बिल्कुल सर, ये सिंपल से आपका फॉर्मूला आता है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, एकदम सरल सा फॉर्मूला होता है, बस इसको आपको थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, यानी आप चाहो तो दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर, नीचे को दोनों जोड़ से भाग दे दो, बस ये खत्म, मतलब आपको इससे करना ही नहीं। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कि आपका दूसरा केस था जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही कर ले जाओ। ठीक है, ये आपका सिंपल था क्वेश्चन, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे या कुछ महत्वपूर्ण केसेस थे जिनको आप डिस्कस करना जरूरी था, ये हमने देख लिया कि इसमें श्रेणी क्रम, ये आपका हो गया श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। अब देखिए हमने श्रेणी क्रम को समझ लिया, अब इसी तरीके से हम किस पे चलेंगे, समांतर क्रम।
तो क्या बोलते हो, स्टार्ट किया जाए, चला जाए समांतर क्रम में बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं समांतर क्रम की ओर अपने। ये आपका देखिए क्या समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं इसको हमको अच्छे से समझना है। देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि सभी अलग अलग तार में लगे हुए, अलग अलग तार मतलब एक जैसे प्लेट आपका यहाँ पर लग गया, दूसरा प्लेट आपका यहाँ पर लग गया, तीसरा प्लेट आपका यहाँ पर लग गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये सब अलग अलग है, ठीक है। अभी अलग अलग अगर यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो चीजें आएंगी वो अलग अलग आएंगी, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से, ठीक है ऐसे, और इनको हम क्या करते हैं मिला देते हैं फिर एक बैटरी से, मिलाते हैं एक बैटरी से, ये। अभी देखिए फिगर बन गया आपका। इस चीज को हम थोड़ा सा नामकरण में करते हैं। देखिए नामकरण करने से पहले इसको बताते हैं कि ये आपका धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, आपका धनावेशित है, प्लस है, ये आपका। अब इसके बाद क्या करें यहाँ पर, देखिए आपका ये हो गया सी, ये आपका हो गया सी थ्री, और आपका हो गया भी। यहाँ से आपका क्यू आवेश आ रहा है, कौन सा आवेश आ रहा है, क्यू आवेश आ रहा है। क्यू आवेश आ रहा है तो ये आपका होगा इसमें क्यू वन, इसमें हो गया आपका, और इसमें आपका हो गया क्यू थ्री। क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ये आपके आवेश यहाँ पर हो गए, इन तरीके से यहाँ पर आवेश चल। अब ये अगर इनका अलग अलग हो गया तो याद रखो, देखो इसमें आवेश अलग अलग होते हैं लेकिन इनके बीच जो विभवांतर होता है ना सभी में समांतर होता है, समान ही होता है भी। तो जो विभवांतर बैटरी दिया जाएगा वो तीनों में समान विभवांतर होगा, अलग अलग विभवांतर। यही यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि आप नोट में इस बात को लिख सकते हो क्या, यहाँ पर देखिए आप नोट में इस बात को लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे नोट में, नोट में इस बात को लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में, किस क्रम, समांतर क्रम संयोजन में, संयोजन जो आपका आवेश होता है, आवेश असमान होता है, असमानता है, परंतु आपका जो विभवांतर है क्या, विभवांतर, विभवांतर समान होता है, विभवांतर क्या होता है, समान होता, समान होता है, बस। यहाँ पर याद रखिए आवेश देखिए क्या सभी में Q1 Q2 Q3 इस तरीके से, लेकिन विभवांतर में सभी में क्या होगा भी होगा, वही भी जो भी आपका बैटरी दे रही है। तो यहाँ पर विभवांतर क्या होता है, समान होता है, ठीक। तो अगर विभवांतर समान होता है अब देखिए इस चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से, हाँ? अब विभवांतर आपको निकालना है तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 इन सभी में आवेश निकालेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले संधारित्र, पहले संधारित्र में आवेश, पहले संधारित्र में अगर आप आवेश निकालेंगे तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है सी भी, क्यू बराबर आपका सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर होता है आपका सी इंटू भी। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्यू वन बराबर आएगा किसके, क्यू वन बराबर आपका आएगा सी वन भी के, किसके, सी वन इंटू भी। क्यों, क्योंकि देखिए क्यू वन जो आपको होगा सी वन यहाँ पर धारिता होगी लेकिन इसमें विभवांतर क्या वही विभवांतर वो तीनों है, तो ये आपको समीकरण फर्स्ट बना सकते हो। इस तरीके से दूसरे संधारित्र के लिए चलिए संधारित्र, और दूसरे संधारित्र में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू टू इजकल टू सी टू इंटू। इस तरीके से आप तीसरे निकालेंगे बताइए क्या होगा, क्या आपको अब बताने की जरूरत है खुद बता लोगे, तीसरे संधारित्र बोलो, तीसरे संधारित्र के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, क्यू थ्री इजकल टू सी थ्री इंटू, क्यू थ्री इजकल टू क्या होगा सी थ्री इंटू भी, बिल्कुल सही बात। तो ये अगर यहाँ पे इस चीज को आप करेंगे तो देखिए अब अगर आप निकालेंगे क्या, कुल आवेश, कुल आवेश कितना, तो कुल आवेश की अगर बात की जाए तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, बैटरी द्वारा, बैटरी द्वारा किया गया कुल आवेश, बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश क्या होगा, तो बैटरी द्वारा दिया गया जो कुल आवेश आपका होगा वो क्या होगा,
Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देख लो एक बार, देखो यहाँ से जब आपको बैटरी नाविस कितना जाता है क्यू, ये आगे चल के तीन रास्तों में बढ़ गया तो Q1 Q2 Q3 हो गया, ये आगे चल के फिर से आपस में मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर आपको फिर से क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो जब Q1 Q2 Q3 तीनों को जोड़ने पर आपको Q के बराबर आएगा। अब ये बताइए यहाँ से Q1 Q2 Q3 तीनों का अगर मान रख दीजिए वहां पर तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर अगर तीनों को मान रख देंगे आपका तो आपका आ जाएगा Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, बिल्कुल यही आएगा। अब आप जैसे पिछले लाइन में किए थे वैसे इसमें बता सकते हो क्या, देखिए अगर इसके तुल्य धारिता हमको निकालना है, क्या निकालना है, तुल्य धारिता। ठीक है, तो परिपथ की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता जो होगा, तो परिपथ की तुल्य धारिता जो होगा आपका सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, सी इक्विवेलेंट आपका होता है देखिए यहाँ पर Q1 P, या इसको अगर आप क्यू निकालेंगे यहाँ से, क्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला होता है भाई, सी इक्विवेलेंट अगर आप सी निकालेंगे क्यू वन भी होता है, क्यू क्या है कुल आवेश, भी क्या बैटरी का कुल आपका यहाँ पर विभवांतर या वोल्ट। तो ये देखिए आपका क्यू का निकालेंगे तो क्यू हो जाएगा सी इक्विवेलेंट टू, यही वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका आ जाएगी ये क्यू, क्यू इसको अच्छा क्यू यहाँ पर पहले से है तो क्यू को सम कर ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट टू भी बराबर, इन तीनों में देखिए भी आपका कॉमन है, क्या है भी कॉमन, तो भी कॉमन ले लें, भी जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से भी से भी क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या सी इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बस ये फॉर्मूला। अगर ये आपको कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, बस आपकी कहानी खत्म। सी इक्वलेंट इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इसमें सिंपल से क्या होगा, अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे हो तो सभी संधारित्रों का आपस में डायरेक्ट सीधे जोड़ दो, सीधे जोड़ दो आपका टोटल आपका संधारित्र निकल जाए, सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए ये आपका देखिए सिंपल जो था फार्मूला था, किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, ये अगर आपको फिगर याद है ना, फिगर याद है तो आपको कोई भी रास्ते में बाधा नहीं होगा, पूरा की पूरा हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आपको फिगर पता होना चाहिए। तो क्या बोलते हो, फिगर पता है, बिल्कुल पता है। चलिए अब जैसे उसमें डिस्कस किए थे हमने, ऐसे इसमें भी कुछ केसेस डिस्कस कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे, केस फर्स्ट क्या डिस्कस कर सकते हैं यहाँ में, कि यदि n समान संधारित्र, n समान संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम, तो आपको जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा बताओ, सी इक्विवेलेंट आएगा, देखिए सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस सी प्लस सी, ऐसे कहाँ से जाएगा एन तक, एन तक मतलब सी एन मतलब आपका है 10 भी हो सकता है, 20 होता है, 30 से 50 50 कुछ भी हो सकता है, तो सभी को जोड़ेंगे सब समान निकलेंगे क्या होगा, एन का गुणा हो जाएगा, यानी सिंपल से आपका सी इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा एन सी, बस खत्म, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा एन इंटू सी, तो क्या बोलते हो अब क्लियर रहेगा, सी इक्विवेलेंट एन इंटू सी, सही है। अब इन दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको बिल्कुल नोट करना है, मतलब ये सबसे हम मतलब इसको लिखने से पहले हम आपको बता दें कि आपका एकदम स्टार रेटेड पॉइंट है, तो बिल्कुल आपको इसको स्किप नहीं करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले पर। देखिए अगर ये आपको पता है तो आप देख कर बता सकते हो कि क्या चीज यहाँ पर हो रही है, तो क्या बात है यहाँ पर कि आपका याद रखो समांतर क्रम संयोजन में, किस क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होता है, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता सबसे अधिक, सबसे अधिक धारिता, अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है, भी अधिक होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल से 3 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड और 10 माइक्रोफेरड के संधारित्र को जोड़ दिया, जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोफेरड वाला कौन सा था, 10, तो 10 अगर तीनों को आप जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो इसके तीनों मतलब 10 वाला जो है सबसे बड़ा, उससे भी ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी, कैसे, देखिए 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा, फिर 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, तो 17 10 से बड़ा कि नहीं, बिल्कुल सर, तो वही ये कॉमन सेंस वाली बात थी, और यही चीज यहाँ पर लागू होगी आपकी श्रेणी क्रम में, लेकिन इसमें कुछ उल्टा होगा, अब उल्टा क्या होगा, तो देखिए इस चीज को यहाँ पर लिख देंगे, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, स्टार रेटेड पॉइंट है। देखिए क्या यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है कि इसमें, इसमें जो तुल्य धारिता होता है, इसमें तुल्य धारिता सबसे कम, सबसे सबसे कम धारिता, कम
संधारित्रता वाले संधारित्र, संधारित्र से भी कम होता है, से भी कम होता है। मतलब इस चीज से आप देख सकते हो, पहचान सकते हो कि इसमें जो तुल्य धारिता आएगी, क्या तुल्य धारिता जो आएगी वो सबसे कम संधारित्र वाले से भी कम आएगी, ठीक है। और अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो सबसे ज्यादा वाले से भी ज्यादा आएगी। ये अगर पॉइंट आप याद रखो ना, देख बता देखने में तो जो आपका आंसर आएगा उससे आप इस चीज क्लियर कर पाओगे कि सच में इसमें जो हमने निकाला वो सही है कि गलत है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। अगर आप फार्मूला भूल गए, अगर ये आपको आया था तो भी आप कर ले जाओगे, क्यों? क्योंकि कम कब आएगा जब आप भाग दोगे, और ज्यादा कब आएगा जब आप जोड़ दोगे, यही चीज है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो आज का जो आपका क्लास था इंपॉर्टेंट था, किससे संबंधित था? आपका संधारित्रों के संयोजन से। संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन हमने देख लिया, ठीक है। अब आपको इस पे अच्छे से जाकर घर पे प्रैक्टिस करना है, मतलब घर पे ही है आप लोग, तो इसको क्या करना है, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसके क्वेश्चंस की देखना है किस तरीके से बनाया, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सा दो स्टेप का डेरिवेशन है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से इसको नोट कीजिए, आपको हर एक पॉइंट को और उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। और आपको पीडीएफ फॉर्मेट अगर ये पूरा चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक है, जिसका नाम है जेपी क्लासेज ही नाम है, और वहां से आप पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आपको अच्छे से नोट्स बना सकते हो। मिलते हैं।